शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है, उसको लेते हैं। उन्होंने पूछा है कि संतों के मुखारविंद से सुना है कि कण कण परमात्मा ही है, लेकिन दृष्टि नाम रूप तक ही सीमित रहती है। तो प्रश्न यह है कि कण कण में परमात्मा को देखने का भाव कैसे लाए। देखो, प्रश्न को तो बाद में समझेंगे, लेकिन पहले अपनी आदत को समझते हैं। देखो, कण कण में परमात्मा देखना ये भक्ति है, और कण कण को परमात्मा ही देखना यह ज्ञान है। फिर से, कण कण में परमात्मा देखना यह भक्ति है, और कण कण परमात्मा ही है यह देखना ज्ञान है। आपने पूछा है, संतों के मुखारविंद से सुना है कि कण कण परमात्मा ही है। ठीक है, ज्ञान की बात है, परमात्मा ही है तो ज्ञान है, लेकिन दृष्टि नाम रूप तक ही रहती है। अब आपने प्रश्न पूछा क्या कि कण कण में परमात्मा है, यह भाव कैसे है? भाव भक्ति में होता है, कण कण में परमात्मा भक्ति में होता है। आप प्रश्न पूछ रही है भक्ति का और आधार ले रही है ज्ञान का। मैं आपकी गलती निकाल नहीं रहा हूं। देखो, हमारे मन की कैसी आदत है, मन कैसे स्लिप कर जाता है, दूसरी चीजों में घुस जाता है। बस यही कारण है कि हमें कण कण परमात्मा नहीं दिखता। अगर हमने देखो वेदांत को सही से समझा होता, वेदांत को समझने के लिए तो पूरी जिंदगी लग जाती है, और वेदांत का इतना बड़ा साहित्य है, कब इसको सुनेंगे, पढ़ेंगे, कब इसको समझेंगे। तो हमारे गुरुओं ने, परम गुरुओं ने, परमाधीश्वर गुरुओं ने एक उपाय निकाला। उन्होंने नटशेल में, सूत्र में सब बातें कह दी, और उस सूत्र को अगर कोई ठीक से समझ ले, ज़्यादा गहराई में न जाकर सिर्फ उसके शब्दों के भाव को समझ ले तो भी बातें समझ में आ जाती है। वेदांत को जानना है तो सिर्फ एक सूत्र, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये वेदांत का सिद्धांत है। सिद्धांत को जान लिया, इस सूत्र को जान लिया और मान भी लिया, इसमें जो है ऐसे, तो बात बन जाएगी। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, इस बात की हमने कई बार चर्चा भी की है। आपने भी सुना है, कहीं पढ़ा भी होगा, हमसे भी सुना होगा आपने। जो ये आ रहे हैं प्रश्न परिषद, उसमें भी कई बार इसकी चर्चा हो गई है, अलग अलग टुकड़ों में। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, दोनों वाक्य को आप ठीक से बैठा लो, ठीक से समझ लो, अनुभव कर लो। इस वाक्य को सिर्फ मानना नहीं है। हमने कहा, आपने मान लिया, शंकराचार्य जी ने कहा था, हम सब ने मान लिया, इसमें लिखा है इसलिए हमने मान लिया। कोई जब बात कहता है तो कहते ऐसा कहाँ लिखा है? तो लिखा हुआ सत्य होता है, ऐसा किसने कहा? लिखा हुआ अपौरुषेय है, और उसको पचाने वाला परम पुरुष है तो सत्य होता है। आप्त वाक्य, जो परम पुरुष है, सिद्ध पुरुष है, उसकी वाणी को आप्त वाक्य कहते हैं। तो आप्त वाक्य, महावाक्य, ब्रह्म वाक्य, ये सत्य होते हैं। तो ये आप्त वाक्य है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, क्योंकि ये जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, परम ज्ञानी पुरुष ने कहा है। अब इसको समझ लो, आपके प्रश्न का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ब्रह्म सत्य जान लिया, क्या हमने जान लिया कि ब्रह्म सत्य है? हाँ महाराज, जान लिया। आपने ही बता दिया कि ब्रह्म सत्य है, तो हमने जान लिया कि ब्रह्म सत्य है। चलो कोई बात नहीं, जो एक ब्रह्म है वह सत्य है। तो हमने नहीं जाना महाराज, हम ब्रह्म में है। ब्रह्म का मतलब कोई एक नहीं है, केवल है। ब्रह्म का अर्थ केवल है। केवल माने एक ही है, दूसरा है ही नहीं, दूसरे की कोई संभावना भी नहीं है। जब हम एक कहेंगे तब दूसरे का भाव उठता ही है। ये एक है, इसका मतलब कहीं दूसरा है। तो केवल मात्र और मात्र ब्रह्म ही है। मात्र और मात्र चैतन्य, अनंत चैतन्य है, उसी को ब्रह्म कहेंगे।
चैतन्य माने ज्ञान। तो ब्रह्म है, एक ब्रह्म है ऐसा नहीं, ऐसा समझना ब्रह्म है किसको कहेंगे? उसके लक्षण क्या है ब्रह्म के? सत्य चित्त आनंद। ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म चेतन है, चेतन माने ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। अच्छा, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या यहाँ कहा ना। अब सत्य को समझ लो, सत्य किसको कहेंगे? उसी को कहेंगे जो हर हाल में रहता है, हर समय रहता है और हर स्थान में रहता है, हर स्वरूप में रहता है। स्थान मतलब देश काल और वस्तुत्व की मर्यादा नहीं है। देश काल वस्तुत्व और परिस्थिति भी ले लो, उसकी भी मर्यादा है। हर हाल में का मतलब हर परिस्थिति में, हर हाल में, हर जगह, हर स्थान पर, हर वस्तु में जो एक समान वास्तव में रहता ही है, उसको सत्य कहते हैं, उसको सत्य कहते हैं। तो हर हाल में का मतलब हर रूप में, हर वस्तु के रूप में। जैसे हमने कहा ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, तो पहले आधा वाक्य समझते हैं। ये सत्य है तो हर रूप में ब्रह्म ही होना चाहिए ना, ब्रह्म ही होना चाहिए। मनुष्य के रूप में, पशु के रूप में, पक्षियों के रूप में, कीट पतंग के रूप में, नदी पहाड़ के रूप में, पत्थर पानी के रूप में ब्रह्म ही है। अब बाकी का जो आधा वाक्य है ना, उसको हमने ठीक से नहीं पचाया, इसलिए हमें कण कण भगवान नहीं दिख रहा है। बाकी का आधा वाक्य क्या है? जगन मिथ्या, जगत मिथ्या है। जगत के मिथ्यात्व को हमने ठीक से नहीं पकड़ा है। अगर मिथ्यात्व को हम जान जाते और मान भी लेते तो ब्रह्म सत्य हमें दिख जाता। जान तो लेते हैं, मानते कहाँ पर है? या तो मान लेते हैं, जानते नहीं है। दो में से एक ही करते हैं। आपने कहा, हमने मान लिया, लेकिन अपने तरीके से, अपने प्रयत्न से, अपने पुरुषार्थ से नहीं जाना, तो बात अधूरी रह गई। किसी ने दिखा दिया, हमने जान लिया, लेकिन हमारा मन नहीं माना। किसी ने कहा कि ये बहुत सज्जन आदमी है, हमने कहा हाँ ठीक होंगे, हाँ तो कह दिया हमने, लेकिन मन नहीं माना। ब्रह्म सत्य, तुम परमात्मा हो, ये हमने जान लिया, आपने कह दिया, हमने जान लिया, लेकिन मन नहीं मानता ना। अरे मैं कैसे परमात्मा हो सकता हूँ? ऐसा काला कलूटा, ऐसा कामी क्रोधी लोभी, ऐसा जन्म मरने वाला, मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ? मन नहीं माना। तो जानना एक बात है, मानना दूसरी बात है। मानना एक बात है, जानना, दोनों होने चाहिए। ब्रह्म सत्य ये तो हमने जान लिया, समझो कि मान भी लिया, आधा अधूरा थोड़ा बहुत मान भी लिया, लेकिन जगन मिथ्या को नहीं माना ना। जगत को अभी हम सत्य मान रहे हैं। जब तक जगत हमें सत्य लगता है तब तक ब्रह्म सत्य नहीं हो सकता। दो सत्य हो ही नहीं सकते। और जगत सत्य की बुद्धि हमारी इतनी दृढ़ है, इतनी लेयर चढ़े हुए हमारी बुद्धि के ऊपर, इतने आवरण है, उसको निकालने में तो जन्म लग जाते। इसी का नाम तो साधना है। जगन मिथ्या, जगत मिथ्या। मिथ्या का मतलब अब क्या, ये समझ लो। जैसे कि समझो ये क्या है, घड़ा है, ये छोटा है लेकिन घड़ा तो है। ये घड़ा है, वास्तव में ये घड़ा है, तो ये किस चीज़ का बना है? मिट्टी का। तो मिट्टी मुझे दे दो, घड़ा आप ले जाओ। अगर इसमें से मिट्टी निकाल ली जाए तो कुछ बचेगा क्या? घड़े जैसा कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। अभी जब मिट्टी नहीं निकाली तब भी इसमें घड़ा कहाँ पर है, दिखाओ मुझे। ये जो सामने दिख रहा है वह घड़ा है स्वामी जी, देख लो। तो दिख रहा है तो मिट्टी, इस आकार में मिट्टी दिख रही है। मिट्टी का एक आकार बन गया, इस आकार में मिट्टी दिख रही है। अरे स्वामी जी क्या बात कर रहे हो? देखो ये जो आवाज़ आ रही है ना, वो घड़े की है। घड़े की नहीं, ये मिट्टी की आवाज़ है। अगर ये घड़ा स्टील का होता तो आवाज़ अलग होती, ये प्लास्टिक का होता तो आवाज़ अलग होती। तो ये आवाज़ मिट्टी की है। सूंघो स्वामी जी, इसमें सूंघो, आपको गंध आएगी घड़े की। घड़े की गंध नहीं आ रही, नया घड़ा, उसमें गंध आती है। तो कहते हैं पानी में किसकी गंध है? ये घड़े की गंध आ रही। घड़े की नहीं है, मिट्टी की है। अगर ये प्लास्टिक का होता तो इसकी गंध अलग होती। तो गंध भी घड़ा नहीं है। तो स्पर्श छू के देखो, आप जिसको छू रहे हैं वही तो घड़ा है। खुरदरा खुरदरा जो लग रहा है, तो ये तो मिट्टी का स्पर्श हुआ ना। घड़ा कहाँ हमने स्पर्श किया? अब इसको चखो, जीभ से हमने जरा चख कर देखा, एक स्वाद आया कोई किसी प्रकार का,
तो ये स्वाद घड़े का है ये नहीं कह सकते, ये स्वाद तो मिट्टी का है। अगर ये क्या कहते हैं इसको, आटे का बना होता तो इसका स्वाद अलग होता। कहने का मतलब यही है कि घड़ा शब्द जो है और घड़ा पद का जो अर्थ है, घड़ा मिथ्या है, माटी सत्य है जो हर हाल में रहती। ये फूट जाए तो भी माटी है, ये मिट जाए तो भी माटी तो रहती है। तो मृत्तिका इति एव सत्य, ये घड़ा मिथ्या है, वाचारंभण है, मात्र कहने मात्र को है। वाचारंभणम विकारो नामधेय, ये मिट्टी का विकार मात्र है और इसको हमने एक नाम दे दिया घड़ा। इसका व्यवहार जगत में उपयोग करने के लिए हमने एक इसको नाम दे दिया घड़ा, तो ये घड़ा मिथ्या है। एक और उदाहरण लेते हैं, इससे भी जरा बढ़िया थोड़ा आपको दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि ये मिट्टी है और बाकी की मिट्टी से ये अलग है, तो थोड़ा हमें समझने में कठिनाई होगी। जल के तरंग को देखो आप, समुद्र के पास जब आप जाओगे बड़े बड़े मौजे उसमें उठ रहे हैं, बड़े बड़े तरंग उठ रहे हैं। तो ये तरंग एक आकार का एक तरंग, दूसरे आकार का दूसरा तरंग, तीसरा, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई हल्का कोई भारी, कोई बहुत बड़ा, ये पहाड़ जितना बड़ा आ रहा है तरंग, वहाँ से मौजा आ रहा है। तो ये तरंग, इसमें से जो फैन उठ रहे हैं, उसमें बुदबुदे जो उठ रहे हैं, उसमें जो छींटे उठ रहे हैं, ये सब के आकार अलग अलग है, लेकिन सब है क्या? पानी है। पानी का आकार पानी से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें ये समझने में आसान रहता है कि ना ये सब है तो पानी। अभी थोड़ा ऊपर उठा, अभी मिट जाएगा तो फिर पानी के रूप में हो जाएगा, इस रूप में भी वो पानी ही है। तो ये आकार, ये तरंग नाम, ये तरंग पद मिथ्या है, ये घड़ा मिथ्या है, माटी सत्य है। तो नाम जिसको हमने दिया, नामधेय, वो तो उपयोग के लिए दिया। आप और हमारा भी एक नाम है ना, कहाँ ये हमारा नाम है? जन्म के बाद तुरंत हमारा नाम थोड़ा ही पड़ा, 5-6 दिन गए, फिर विधि विधान के अनुसार, संस्कार के अनुसार हमारा नाम रखा गया। तो ये नाम तो जन्म के कई दिनों के बाद मिला, तब तक हम कौन थे? तो वो नाम भी मिला मतलब किसी ने ऐसे ही रख दिया, दे दिया कि अब इसको इस नाम से पुकारेंगे ताकि इसके साथ व्यवहार हो सके। ए कह के कितनी बार व्यवहार करेंगे? तो नाम मिथ्या है, व्यक्ति सत्य है। व्यक्ति मिथ्या है, व्यक्ति के अंदर जो अभिव्यक्त हो रहा है वह सत्य है। तो इस जगत का कण कण परमात्मा है, इस कण कण के रूप में परमात्मा है। ढेला पड़ा है मिट्टी का तो इस ढेले के रूप में परमात्मा है, पत्थर पड़ा है तो पत्थर के रूप में परमात्मा है। स्वामी जी आपने तो कहा कि ढेले के रूप में तो मिट्टी है, अब आप कह रहे परमात्मा है। अच्छा, तो मिट्टी कहाँ से आई? मिट्टी माने पृथ्वी, पृथ्वी का एक टुकड़ा। तो पृथ्वी कहाँ से आई? जल में से पृथ्वी बनी। जल कहाँ से बना? अग्नि में से बना। अग्नि कहाँ से आई? अग्नि वायु में से आई। वायु कहाँ से आया? आकाश से आया। आकाश कहाँ से आया? तस्मात् एतस्मात् आकाश संभूतः, उसी परमात्मा ने आकाश का रूप लिया। आकाश के रूप में रहे हुए परमात्मा ने वायु का रूप लिया। वायु के रूप में रहे हुए परमात्मा ने अग्नि का रूप लिया। अग्नि के रूप में रहे हुए परमात्मा ने जल का रूप लिया। जल के रूप में रहे हुए परमात्मा ने ठोस होकर मिट्टी का रूप लिया। मिट्टी के रूप में रहे हुए परमात्मा ने अन्न औषधि का रूप लिया। और उस अन्न औषधि हमने खाई तो उस अन्न औषधि का यह शरीर बना। तो इस शरीर के रूप में भी कौन है? परमात्मा ही है। आपकी धीरज नहीं रही होगी, हमने जब इतनी लंबी बात करी, आकाश से वायु वायु, स्वामी जी ये तो आपने 1000 बार कह दिया, लेकिन समझा कहाँ है? इसीलिए बार बार कहने का मतलब यही है। देखो, श्रवण मनन निधिध्यासन, ये मुख्य साधन ब्रह्म ज्ञान के, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के बताए। हमने श्रवण भी किया है, मनन तो करते ही है, और निधिध्यासन भी सुबह में उठकर 1 घंटा आधा घंटा कर लेते हैं। नहीं करते हैं तो कभी कभी स्वामी जी करा देते हैं। तो हमें ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि जितना हम सुने उससे 1000 गुना चिंतन करना पड़ेगा, तब बातें स्पष्ट होगी। और जितना हमने चिंतन किया उससे 1,00,000 गुना
निधि ध्यासन करना पड़ेगा। बार 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 यही बातें सोचनी होगी, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। लाख बार करोगे का मतलब क्या हुआ? आपने 1 घंटा प्रवचन सुना तो 1000 घंटा उसका चिंतन करना होगा। कहाँ से निकालोगे? 24 ही तो घंटे हैं हमारे पास। दूसरे दिन फिर से हम सुनेंगे और उससे लाख गुना निधि ध्यासन करना होगा। कहाँ से निकालेंगे लाख घंटे? इसका मतलब क्या है? कंटिन्यू हमने सुना तब से लेकर फिर जब सुनेंगे तब तक कंटिन्यू 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 हमें इसका निधि ध्यासन करना है, इसका चिंतन करना है, मनन करना है। मनन करना मन से होता है, चिंतन करना चित्त से होता है। चिंतन माने निधि ध्यासन, मनन माने विश्लेषण करना और इसके ऊपर ध्यान करना। ये चिंतन मनन दोनों को हम निधि ध्यासन कहते हैं। निधि ध्यासन तब बातें पक्की होती है, इतने गहरे संस्कार है। अच्छा समझो कि हमने ये बात समझ ली, जान ली और मान भी ली, तो हमें पेड़ पौधे में भगवान दिखेंगे, छोड़ छोड़ में रण छोड़ दिखे, चलो तुलसी में भगवान दिखे, पीपल में भगवान दिखे, पत्थर में भी दिखे। लेकिन जो चेतन है, जो सजीव है, उसमें भगवान देखना बड़ा मुश्किल है। हमें गाय में तो दिख जाएंगे, कुत्ते में कैसे दिखेंगे जो काटने वाला है? अच्छा समझो कि कुत्ते में भी दिख गए तो सांप बिच्छू में कैसे दिखेंगे जो जहरीले हैं, जो मारने वाले हैं? उसमें भी समझो कि दिख गए, उससे हम अलग थोड़े बचकर रहते। तो अपने पति में, अपनी पत्नी में, अपनी सास में, अपनी ननद में परमात्मा कैसे दिखे? क्योंकि वो उसका तो शरीर भी दिखता है, उसके गुण अवगुण भी हमें दिखते हैं, उसके कारनामे भी हमें दिखते हैं। तो इस कारनामा करना ईश्वर का काम नहीं हो सकता क्या? उसके अंदर से अगर परमात्मा विदा ले ले, अंतरात्मा उसके अंदर से विदाई ले ले, तो वह कोई कारनामा कर सकते हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि वही तो कर रहा था। जैसे उसके संस्कार थे, उस संस्कार को फॉलो करते हुए वह व्यक्ति अपना जीवन व्यवहार करता है और अंदर से उसको इस तरह की प्रेरणा मिलती है। बुरे कर्म वासना वश होते हैं, अच्छे कर्म प्रेरणात्मक होते हैं। जब बुरे कर्म हम करने जाते तब भी अंदर से कोई कहता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, लेकिन हम मानते कहाँ पर है? अंदर इतना फोर्स है, कर ही बैठते, कर गुजरते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हमने ब्रह्म सत्य तो समझा थोड़ा बहुत, जगत मिथ्या बिल्कुल नहीं समझा। जगत मिथ्या है, जगत माने ये 5 महाभूतों से बने पूरा का पूरा प्रपंच मिथ्या है। मिथ्या का मतलब नहीं है ऐसा भी नहीं, गलत है, झूठा है ऐसा भी नहीं, दिख रहा है, सिर्फ प्रतीत हो रहा है। यह घड़ा प्रतीत हो रहा है, वास्तव में है मिट्टी। मिट्टी ही घड़े के रूप में प्रतीत हो रही है, परमात्मा ही जगत के रूप में प्रतीत हो रहा है। तो हमने इसके व्यवहार के लिए एक नाम दिया, वह नाम मिथ्या है। जो प्रतीत हो रहा है वह मिथ्या है। उसका जो उपादान है, जैसे घड़े में उपादान मिट्टी है, तो उसका जो उपादान है परमात्मा, वह सत्य है। क्योंकि परमात्मा अभिन्न निमित्त उपादान कारण है इस जगत का। अभिन्न है, वो भिन्न नहीं है। निमित्त भी वही है, उपादान भी। निमित्त जो बनाने वाला और उपादान माने जो बनने वाला। तो वही बनाने वाला, वही बनने वाला, वह स्वयं बना, इसी को कहते हैं निमित्त उपादान। तो ये अभिन्न है। तो उसको जानने के लिए जगत में मिथ्यात्व दृष्टि होनी चाहिए। मिथ्यात्व दृष्टि का माने क्या? उसको समझना पड़ेगा कि यह नहीं है, इस रूप में परमात्मा है। ये कंटिन्यू इसका चिंतन करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये कब होगा? जब हम उसमें से सुख बुद्धि को त्याग देंगे। पदार्थों में से हमारी सुख बुद्धि है ना, सलामती की बुद्धि है, सुख की बुद्धि है। सुख माने उसमें से हमें सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, इसके कारण हमारी सलामती, पैसे में सलामती दिख रही है, घर में सलामती दिख रही है, संबंधों में सलामती दिख रही है। अरे मैं किसका बेटा हूँ पता है, मुझे कोई उंगली नहीं लगा सकता। सलामत अपने आप को महसूस करता है कोई प्रधान का बेटा है तो ये संबंध है, संबंधों में सलामती है। क्यों? क्योंकि अज्ञान के कारण हम मान रहे हैं कि हम मर जाएंगे, हम मर्त्य है, इसलिए हमें सलामती की जरूरत है। तो सिर्फ 3 शब्दों को जानना है, सत्य चित्त आनंद को ठीक से जान लिया, बाकी सब काम पूरा हो जाएगा। इसलिए बार बार हम कहीं ना कहीं से इसको अपने इस चर्चा में लाते हैं। सच्चिदानंद को अस्थि भांति प्रिय के रूप में परमात्मा ही दिख रहा है। कोई भी वस्तु हमें दिख रही है मतलब है मतलब सत्य।
अच्छा, दिख रही है, भासमान हो रही है, भासमान होना माने चित्त, तो सत भी है, चित्त भी है, और कोई इसका उपयोग होगा तभी तो जगत में, जिस चीज का जगत में कोई उपयोग नहीं है उसको परमात्मा नहीं रहने देता, वो रहती नहीं, मिट जाती है अपने आप। तो सत, चित्त और उपयोग, आनंद, अस्थि, भाति और प्रिय। प्रिय प्रिय है तभी तो है, भाति माने भासमान हो रही है, अस्थि माने है, तो अस्थि भाति प्रिय के रूप में कौन है? परमात्मा ही तो है। जब किसी को हम देखें, कण कण में अगर परमात्मा देखना है तो कण कण को अस्थि भाति प्रिय के रूप में देखना होगा। और नाम रूप क्या है? वाचारंभणम, कहने मात्र की बात है। कहते हैं ना कि वो उसने कहा कि हम लाख रुपया डोनेशन देंगे, अरे वो हर बार कहता है, किसी को देता वेता नहीं है, वो तो बोलने की बात है, मात्र बोलने की बात है। वाचारंभणम विकारो नाम धेय, जो मिट्टी का विकार है जिसको हमने एक नाम दे दिया घड़ा, ये कहने मात्र को है। जल का विकार है तरंग, जिसको हमने नाम दिया तरंग, बड़ा तरंग, छोटा तरंग, जो भी नाम दिया, ये कहने मात्र को नाम है, वो वास्तव में वास्तविक नहीं है। वास्तव में तो जल ही सत्य है। तो इस तरह से अगर हमारा चिंतन चला क्षण क्षण, तब हमें कण कण परमात्मा दिखेगा। कण कण में परमात्मा देखना है तो ये भक्ति हो गई, ये भी कोई गलत नहीं। पहले उसी को देखना होता है कि कण कण है और उसमें एक परमात्मा है, कण कण है उसमें एक परम आत्मा है, कण कण है उसमें एक परमात्मा है। फिर धीरे धीरे पता चलेगा कि कण कण कहाँ पर है, कण ही परमात्मा है। उसने इसका आकार लिया है, वेश लिया है, नाम रूप धारण किया है। जैसे घड़ा नाम रूप धारण किया मिट्टी ने, उसी तरह परमात्मा। तो कण कण कहाँ पर है? परमात्मा ही है। परमात्मा परमात्मा ही है और कुछ है ही नहीं। कण भी नहीं है, कण भी नहीं है, कण कण भी नहीं है, कण कण परमात्मा ही है। यह सोच जब हमारी दृढ़ होगी, जब ब्रह्म सत्य ये जान लेंगे, जब जगत मिथ्या ये ठीक से जान भी लेंगे, मान भी लेंगे, करने का काम यही है। ब्रह्म तो सत्य है, उसमें कुछ करना नहीं है, इसको सिर्फ जानना है। लेकिन जगन मिथ्या है, इसको जानना भी है और मानना भी है। मानेंगे कब? जब हम स्वयं जानेंगे तब मानेंगे ना। किसी ने कह दिया और जान लिया तब मन नहीं मानता, हम स्वयं जानेंगे नहीं नहीं, कण कण परमात्मा ही है, बाकी ये तो मिथ्या है। इसमें से सुख बुद्धि हमारी अगर हट गई तो उसका मिथ्यात्व हमें जल्दी समझ में आएगा। ये वस्तु हमें सुविधा देगी, हमें सुख देगी, ये व्यक्ति हमें सहायता करेगा, हमारी सलामती के लिए हमें मददगार होगा। ये सब जो सुख बुद्धि है, उपयोग बुद्धि है, सुख बुद्धि है, वह निकालकर सिर्फ उसका उपयोग है। बस इस नाम रूप का उपयोग करने के लिए हमने नाम रूप रखे हैं, जगत ने रखे हैं, किसी ने रखे हैं, तब तक ठीक है। तो जब सुख बुद्धि निकल जाएगी, मिथ्यात्व दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, तब ब्रह्म सत्य दिखेगा। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। और कुछ जीव ब्रह्म से अलग नहीं है, इसके बाद की बात है। ब्रह्म सत्य ठीक से समझ में आ गया, रियलाइज हो गया, जगन मिथ्या ठीक से समझ में आ गया, मान भी गए, जान भी गए, तब पता चलेगा कि जीव ब्रह्म से अलग नहीं है, जीव ही ब्रह्म है, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। तब तक तो ये बात भी समझ में नहीं है। ये 3 स्टेप में हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है, ये वेदांत का सिद्धांत है। तो हमें लगता है काफ़ी चर्चा हो गई, ज्योति जी को बातें समझ में आ गई होगी। हरि ओम।